हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक में। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और आज फिर बना रहा हूं क्योंकि आज इस स्टॉक ने 7% की 8% की इंट्राडे गिरावट दी है। तो वो जानेंगे कि अगले क्या लेवल्स हो सकते हैं, किस रेंज में ये बाय किया जा सकता है, क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक, उसका टेक्निकल एनालिसिस। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की। देखिए कल क्यों बढ़ा था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कल ये स्टॉक 35% बढ़ा था। इंट्राडे में ऑन न्यूज आई थी कि इंडियन रेगुलेटरी है जो उसने अप्रूव कर दिया था इसकी ग्लेनमार्क फार्मा की ओरल एंटीवायरल ड्रग जिसका नाम है फेविपिराविर कि वो यूज की जा सकती है माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन के केस में। तो इन्होंने कोई ड्रग लॉन्च की थी, उनका अप्रूवल मिल गया था इंडियन रेगुलेटरी से, तो ये स्टॉक इसलिए 35% इंट्राडे में बढ़ा था। बड़े सारे मैसेज आए मुझे लोगों को कि हमने सर यहाँ बाय कर लिया, 550 पे बाय कर लिया, 560 पे 65 पे बाय कर लिया। पहले तो एक बात समझ लीजिए, जो स्टॉक 150 पॉइंट एक दिन में बढ़ चुका है और नियरली आप उसके हाई पे उसको खरीद रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपको पैसे मिलेंगे एक दिन में? 150 पॉइंट एकदम से जब स्टॉक बढ़ जाता है, इतना 35% बढ़ जाता है, तो वो रेस्ट भी करता है काफी टाइम पे। हो सकता है ये स्टॉक 10-15 दिन, महीना 2 महीने यहाँ पे रेस्ट कर ले 450 और 500 के बीच में, इसलिए इतने हाई पे नहीं बाय करते होते उसको। तो अगर पहले आपके पास पहले का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है तो 150 पॉइंट जो स्टॉक पहले ही बढ़ चुका है, आप उसको उसके हाई पे खरीद रहे हैं। देखिए कितना रिस्क है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है, कितना अनफेवरेबल है, ये तो देखिए पहले आप 570 का उसने हाई लगाया है कल के दिन में और आप 560, 565, 555 पे उसको खरीद रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितना फेवरेबल है कि नहीं फेवरेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बिल्कुल रिस्क पे खरीद रहे हैं, बिल्कुल हाई पे खरीद रहे हैं स्टॉक को। इसलिए स्टॉक को कभी भी इतने हाई पे नहीं खरीदते, थोड़ा सा वेट करने दीजिए, उसको रेस्ट करने दीजिए, थोड़ा सा उसमें करेक्शन आने दीजिए, उसके बाद खरीदते हैं। स्टॉक बढ़िया है, फार्मा आउट परफॉर्म कर रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टॉक इतना बढ़ गया एक दिन में, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो उसको थोड़ा सा सांस लेने दो, थोड़ा करेक्ट होने दो, उसके बाद बाय कीजिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कहाँ बाय करना है। आज के दिन में स्टॉक में करेक्शन आई 7 से 8% की इंट्राडे में। 475 का इसने लो लगाया, 550 का इसका हाई था और 485 के आसपास ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है दोस्तों। अब देखते हैं 3 मंथ का चार्ट। देखिए एक 184 का इसकी यहाँ पे लो था, अदरवाइज इसने जो लो लगाया 161 का था और 3 टाइम्स ये हो गया है स्टॉक पिछले 3 महीनों में। यहाँ पे इसने 342 का हाई लगाया, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एक्युमुलेशन हुई पूरे 2 महीने के लिए 350 से लेकर 325 की रेंज में। मैंने तब बनाई थी वीडियो, तब आपको रिकमेंड किया था इसको लेके रख लो। इसका हाई जो है 700-800 का 2 सालों का, उससे भी आधे से भी कम में ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक बड़ी अच्छी कमाई दे सकता है आपको आने वाले सेशन में, क्योंकि फार्मा आउट परफॉर्म कर रही है। तो बड़े लोगों ने वहां पे लिया होगा, नहीं लिया होगा। तो यहाँ पे इसने हाई लगाया 414 का और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, 450 पे ओपन हुआ था और 573 का इस स्टॉक ने हाई लगाया था। बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, मल्टी ईयर हाई वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेक दिया था लास्ट वाले सेशन में। और 1 महीने का चार्ट दिखाता हूँ और आज वाले सेशन में क्या हुआ वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टॉक बढ़ गया, लोगों ने इसके हाई पे खरीद लिया बिल्कुल 565, 550। रिस्क रिवॉर्ड देखते होते हैं पहले कि फेवरेबल है कि नहीं फेवरेबल है। आज के दिन में ये स्टॉक ने करेक्शन दिखाई, 550 से 475 पे आ गया और 485 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस स्टॉक को बाय कहाँ करना है। देखिए हो सकता है ये यहाँ तक नहीं आए, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये बड़ी वाली कैंडल बनी है 450 से 500 573 वाली येस्टरडे के सेशन में, उसके पहले की जो रेड कैंडल है छोटी सी, इसका हाई है 417 और इस बड़ी वाली कैंडल का लो है 450। देखिए यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है तो गैप क्रिएट हो गया। देखिए काफ़ी चांसेस होते हैं कि स्टॉक वो गैप को फिल करने वापस एक बार ज़रूर आता है। तो चांसेस है कि ये स्टॉक 450 के आसपास, 440, 430, 425 इस जगह पे आ सकता है इस गैप को फिल करने के लिए। अगर एक गैप को फिल करने आता है आने वाले सेशन में, तो आपको वेट करनी चाहिए इस गैप पे आने की। अगर ये स्टॉक इस गैप में आता है इसको फिल करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा बाय पॉइंट बनेगा वहाँ पे 417 के ऊपर और 450 के नीचे। तो वो एक बाइंग जोन बनेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गैप बन गया है ना, जो गैप काफ़ी चांसेस होते हैं, वो कोई भी स्टॉक हो, कोई निफ्टी हो, बेशक कोई स्टॉक हो, तो वो गैप को भरने के लिए काफ़ी चांसेस हैं। 99% वो स्टॉक वापस आता है भरने के लिए। तो अगर वो ये स्टॉक भरने के लिए गैप को वापस आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसको मिस मत करना। अभी बोल रहा हूँ कि अभी 485 पे भी मैं बोलूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करो, मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। वैसे तो आपकी मर्जी है, आपके प्रॉफिट आपका लॉस, आप बाय कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं, मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस गैप में अगर स्टॉक आएगा तो बाय करना चाहिए, क्योंकि ये गैप जो क्रिएट हो गया है इसको भरने आता है। निफ्टी भी भरने आती है अगर गैप अप
खुलती है या गैप डाउन खुलती है, और स्टॉक भी आते हैं, काफ़ी केसेस में आते हैं। 95 से ऊपर केसेस में ये गैप को फिल करने के लिए निफ्टी भी आती है, स्टॉक भी आते हैं। तो अगर इस गैप में ये स्टॉक आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं तो खुद वहाँ पे खरीदूंगा, आप अपना देखिए कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से उस गैप में आएगा तो ही खरीदना चाहिए, अदरवाइज नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपका रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, साल 2 साल के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मेरा आज का पूरा एनालिसिस ग्लेनमार्क के बारे में, स्टॉक में गिरावट के बाद आपको कहाँ पे खरीदना चाहिए। रीकैप कर लेते हैं। देखिए, स्टॉक बुलिश मोड में है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी एवरेजेस के ऊपर मूव कर रहा है, 250 डे 100 डेज सारी में एवरेजेस के ऊपर मूव कर रहा है। एमएसीडी पे भी बुलिश है, सब जगह बुलिश है, वो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है और शॉर्ट टर्म के लिए करनी है, तो मेरा एक सजेशन है कि वो जो गैप बना हुआ है यहाँ पे 417 और 450 के बीच में, वहाँ पे स्टॉक को आने दीजिए, वहाँ पे बाय कीजिए, थोड़े दिन के लिए रखिए, महीना 2 महीने के लिए, फिर ये स्टॉक आपको अच्छी कमाई करके देगा। तो ये है हमारी आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में। तेज़ी के बाद स्टॉक में करेक्शन आई है, आने वाले सेशन में और भी आ सकती है, इसलिए मेरी आप सबको सजेशन है कि प्लीज़ रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए हाई पे बाय मत किया कीजिए, किसी भी स्टॉक को थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रही है इस टाइम पे, पिछले 3 महीनों के हाई पे चल रही है। तो यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, थोड़ा सा बड़े शेयरों में कम जाइए, क्योंकि बहुत बढ़ चुके हैं स्टॉक्स, इसमें करेक्शन आ सकती है आने वाले हफ्तों में। तो इसलिए बहुत ध्यान से डील कीजिए, किसी भी स्टॉक में इतने ज़्यादा एक ही सारी इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में मत लगा दीजिए। कल मेरे को मैसेज आया, मैंने सारी इन्वेस्टमेंट अपनी ग्लेनमार्क में लगा दी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, और ऊपर से लगा भी एक स्टॉक में दी, ऊपर से ले भी पूरे हाई पे लिया। तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। रिस्क रिवॉर्ड देख के स्टॉक में आप एंटर किया करो, किसी भी स्टॉक को कहीं पे भी बाय नहीं करना होता। तो ये है हमारी आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में, और मेरी ये सजेशन है कि वो गैप में अगर स्टॉक आपको मिलता है तो ही खरीदें, नहीं तो डेफिनेटली आपको नहीं खरीदना चाहिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक एक बार एक जगह पर रुक गया तो हो सकता है महीना 2 महीने वही निकाल दे, क्योंकि पहले भी इसने 2 महीने की एकोमुलेशन दिखाई है 350 और 325 के बीच में। तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, इस स्टॉक को थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, अगर उस गैप में फिल करने के लिए आता है तो ही बाय कीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। और बहुत स्टॉक हैं उसमें बाय कर लिया, अगर इसी में बाय करने हैं तो सिप मोड में बाय कर लीजिए, थोड़े थोड़े ले लीजिए। एक ये थोड़ी है कि आज ही अगर 500 स्टॉक लेना है, 2.5 लाख रुपए लगाना है तो इसी में आज ही लगा देना है, थोड़े थोड़े करके ले लो, 20-20 करके ले लो, 50-50 करके ले लो, ताकि आपकी एवरेज भी अच्छी बन जाए और आपका स्टॉक आपको नियरली 400-450 के रेट में मिल जाए। तो इस तरह से आप प्लानिंग बनानी होती है, ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक चल रहा है उसी के हाई पे उसको ले लिया, सारे पैसे उसी में लगा दिए, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।